मैंडिबल, कौन सी? मैंडिबल। तो लिखिएगा टोटल बैठक 12 थी मेरी जान, पर सवाल को ढंग से पढ़ना सीख। क्या? ढंग से पढ़ना सीख। संविधान जब तक बना तब तक 11 बैठक थी, उसके बाद में दोस्तों 12वीं हुई थी। तो लिखिएगा जबड़े की हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। कौन सी दोस्तों? मैंडिबल हड्डी होती है जबड़े की। पीलिया नामक रोग जॉन्डिस दोस्तों किससे होता है? तो छाप लीजिए, जॉन्डिस होता है लीवर खराब। क्या हो गया? लीवर खराब हो गया दोस्तों जॉन्डिस के अंदर। अगला क्वेश्चन आइए, हिंदी देखिए तुम्हारा सामने, हिंदी में दोस्तों अब बताओ इनमें से कौन कौन से शब्द सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। ये देखिए, ये कैलाश क्या सही है? नवरात्रि दोस्तों हम तो यही यूज करते हैं, नवरात्रि है ना। श्रीमती दोस्तों हम भी यही यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना सब में बड़ी मात्रा आएगी। क्या? सब में बड़ी मात्रा आएगी दोस्तों। नवरात्रि में ई की मात्रा नहीं आती है, यहां पर ये वाला स आता है, और दोस्तों ये अष्टावक्र होता है। तो ये सब की सब अशुद्ध है, और ये सब की सब क्या है? ये सब की सब दोस्तों शुद्ध है। तो ये चारों जो है वो शुद्ध है, ध्यान रखिएगा, और ये सब क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नापथा झाकरी सुनिएगा, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा ना, केवल 1 मिनट रुक जाओ, फिर दोस्तों तुम्हें दिखाऊंगा जो पत्र आया है तुम्हारे लिए। हाँ दोस्तों, पत्र लिखा गया है, कुछ लोग तो फीलिंग ले रहे होंगे ना, अरे रसगुल्लो मत लो। आइए शुरू करते हैं तांडव। हरियाणा से सीधा गुजरात, गुजरात के बारे में हम देख चुके हैं। आज मैं गुजरात की जो नदियां है ना दोस्तों, उसे आपको पूरा पढ़ा दूंगा। देखिएगा आपके सामने, पशु एशियाटिक शेर है, पेड़ दोस्तों कौन है? बरगद है, फूल है गेंदा। 5 मिनट में देखिए, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत दोस्तों राज्यपाल, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर दोस्तों इसके साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी महात्मा गांधी दोस्तों, फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती, मोरारजी देसाई, परेश रावल बाबू भैया दोस्तों, विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, धीरूभाई अंबानी, फिर है जमशेद जी टाटा फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, अंकिता रेणे दोस्तों जो खिलाड़ी है किसकी आपके सामने? अंकिता रेणे टेनिस प्लेयर, रविंद्र जडेजा दोस्तों जड्डू भैया अपने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सोमनाथ टेंपल। फिर देखिए आपके रानी की बाप दोस्तों जो कि हमारे 100 रुपए के नोट पर है, द्वारका दोस्तों गुजरात के अंदर है, जूनागढ़ का फोर्ट है, साबरमती आश्रम, हृदय कुंज दोस्तों, और आपके सामने गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, यह है दोस्तों सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है अहमदाबाद के बीच में कांकरिया झील दोस्तों, फिर है ब्लैक बक नेशनल पार्क, फिर है एशियाटिक शेर दोस्तों, लोथल समुद्री संग्रहालय, सिंधु घाटी सभ्यता, धोलावीरा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा के अंदर, मैराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर दोस्तों, व्हाइट डेजर्ट कच्छ के अंदर मैंने आपको दिखाया था, इस गाने में दिखाया गया। अगला अहमदाबाद दोस्तों, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? अहमदाबाद है। फिर इसके बाद में दोस्तों कुछ जीआई टैग जिसमें महत्वपूर्ण थे, गिर केसर मैंगो दोस्तों, पाटन का पटोला, और सूरत का जरी क्राफ्ट, जो फोटो आपके सामने है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है डांडिया, और इसके साथ में दोस्तों एक और नृत्य है जो संबंधित है गरबा। कौन सा? गरबा दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है ये दोस्तों कुछ खाने की चीज है, जिसमें ये सेब टमाटर है, बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखते हैं दोस्तों आपकी नदियां कौन सी है। नदियां आपके सामने, ये पुरानी वाली चीजें थी जो मैंने आपको पढ़ा दी। अब आओ नदियां की तरफ दोस्तों, और जो नदियां हैं सर जल्दी पढ़ाओ, अभी तो टाइम है ना मेरी जान, अभी टाइम है ना, थोड़ी देर रुक जा। क्या अगला राज्य कौन सा पढ़ाओगे? ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला राज्य कौन सा पढ़ाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर नदियों की बात करें तो देखना आप सभी, ये तो गुजरात का हिस्सा हो गया। क्या गुजरात दोस्तों, यहां पर कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। कौन सी है? खंबात की खाड़ी है। और यहां
कौन सी है दोस्तों? यह है कच्छ की खाड़ी। कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। इसमें दोस्तों कुछ नदियां गिरती हैं, इन नदियों का क्रम जरूर ध्यान रखना, समानता। ऐसे ही नोट कर लो दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जो क्रम है वो क्या है? नॉर्थ से साउथ। क्या? इसको ढंग से नोट करना दोस्तों। से बना कौन सी? से बन गई दोस्तों साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी। मां से बन गई माही नदी, न से बन गई दोस्तों नर्मदा नदी, और ता से बन गई ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती। तो इन चारों पॉइंट को ढंग से छाप लेना कि साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये चारों की चारों दोस्तों क्या है? क्रम है। क्या क्रम है? सीधा पेपर में पूछ लेगा कि दोस्तों क्रम से जमाओ, तो नॉर्थ से साउथ इनका ये क्रम है। बात करूं साबरमती नदी दोस्तों, ये जो साबरमती नदी है ये कहां से स्टार्ट होती है? साबरमती नदी दोस्तों उदयपुर से आती है। कहां से? राजस्थान से स्टार्ट होती है, और फिर दोस्तों इसी नदी के किनारे गुजरात के अंदर कौन सा शहर है? अहमदाबाद शहर है। कौन सा? अहमदाबाद। और इसी के किनारे दोस्तों साबरमती आश्रम। कौन सा है? साबरमती आश्रम भी इसी के किनारे। अगला है दोस्तों माही नदी। अगर आपसे पूछे कडाना बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। कडाना जो डैम है, कडाना जो बांध है, वो किस नदी पर है? माही नदी पर है, गुजरात के अंदर है। और अगर पूछे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिखना दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कौन सी है? माही नदी 2 बार काटती है उल्टे यू आकार में। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, और याद करो मध्य प्रदेश में से बहती हुई दोस्तों गुजरात में आती है, और गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध तो ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। सबसे महत्वपूर्ण पेपर के हिसाब से वो है दोस्तों ताप्ती नदी, क्योंकि इसी के किनारे सूरत शहर स्थित है। कौन सा? सूरत शहर। और इसी नदी पर दोस्तों उकाई परियोजना चल रही है। कतई जहर क्वेश्चन है, नोट करना। अगर आपसे पूछे सूरत शहर किस नदी पर है दोस्तों, यह ध्यान रखना आपके ताप्ती नदी पर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा उकाई परियोजना दोस्तों, तो नोट करना उकाई परियोजना जो है यह भी दोस्तों ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? देखते हैं कौन कौन छापेगा कमेंट बॉक्स में कि ताप्ती नदी का जो उद्गम है, ये उद्गम दोस्तों कहां से होता है? किस पठार से ताप्ती नदी निकलती है? और दोस्तों सूरत में, सूरत आपके शहर स्थित है, और दोस्तों उकाई परियोजना किसके किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। सबकी सब दोस्तों नदियां आपके सामने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनके। कडाना बांध हो गया, उकाई परियोजना हो गई दोस्तों, इसके अलावा इनका सही क्रम हो गया। अब देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन छापेगा, जल्दी से छापो दोस्तों। ये हो गया उकाई डैम या फिर उकाई परियोजना। इसके अलावा दोस्तों यह है आपका काकरापार परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? यह भी दोस्तों सूरत के अंदर है। कहां है? सूरत के अंदर स्थित है। और ध्यान रखना सूरत किस नदी के? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किसी का भी सही आंसर नहीं है, एक का सही आंसर आया है, और वो है बैतूल का पठार। कौन सा है? बैतूल का जो पठार है यहां से निकलती है दोस्तों ताप्ती नदी। कहां से? बैतूल के पठार से। अब आइए, तुम बार बार कह रहे हो सर पत्र दिखाओ, क्या पत्र दिखाओ? तो ये लीजिए दोस्तों आपके सामने पत्र। क्या आपके सामने पत्र है? लेकिन गुजरात में एक लाइन और लिख लेना। गुजरात में दोस्तों तो सबसे फेमस शासन हुआ है वो हुआ है सोलंकी वंश। किसका हुआ है? सोलंकी वंश। मैंने आपको दिखाया भी था, याद कीजिए मेरे दोस्तों। सोलंकी वंश ने रानी की बाप बनवाई थी, और किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी दोस्तों आपके भीमदेव ने अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका के लिए दोस्तों डूबने के लिए बनाई थी रानी की बाप, है ना। हाँ, डूबने के लिए तो प्यार ही काफी है ना। तो सुनिएगा दोस्तों ये पत्र किसका है। क्या पहली बात तो ये पत्र कहां से आया है? तो ये पत्र आया है दोस्तों
मैं बता देता हूं आपको, जौनपुर से आया है और जौनपुर में भी दक्षिण पटी एक कोई पोस्ट